हेलो, वेलकम टू राइट वे ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता दिया था कि कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैंने एक बात बोली थी पिछले लेक्चर में कि पहले हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, अगर वो मतलब रिक्वायरमेंट पूरा करता है, मतलब LHD बराबर RHD की हो जाता है, तब कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और डिफरेंशिएबल है उसके पास उसको उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मेथड कुछ होते हैं सर। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये कुछ नया नहीं है, जो अभी तक आपने LHD और RHD निकाला है उसमें से किसी एक फॉर्मूले का आप यूज कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डेरिवेटिव निकल जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हमने क्या बताया था, LHD क्या होता है सर, लिमिट में h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस का f a अपॉन में क्या होता है माइनस h, और RHD क्या होता है, लिमिट में h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f a अपॉन में क्या होता है प्लस का h होता है। ये दोनों ही क्या करते हैं, टेंजेंट को शो कर, टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल टू a पर, टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे क्या निकलता है, कोई भी कर्व होता है उस x इक्वल टू a पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस टेंजेंट का क्या निकलता है सर, मान लीजिए x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो x इक्वल टू a पर जो ये टेंजेंट ड्रॉ किया हमने इस कर्व पर, उसका क्या निकलता है, स्लोप निकलता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव मिल जाएगा किस पे, x इक्वल टू a पर। लेकिन मुझे अगर जनरल डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब f डैश ऑफ x चाहिए, तो क्या कर रहे हैं हम, एक जगह पे x रख रहे हैं, तो जहां जहां पे a है वहां पे हम x लगा देंगे, तो हो जाएगा f x प्लस h माइनस एफ एक्स, जहां जहां पे a है, यहां भी a है ना, तो यहां भी x अपॉन में क्या हो जाएगा h। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड डेरिवेटिव। लेकिन यार ये मतलब क्लास 11th का पार्ट है, और दरअसल जितने भी आपने डिफरेंशिएशन अभी तक पढ़ा है ना, छोटे छोटे डिफरेंशिएशन आपने कुछ है ना निकाला होगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ डिफरेंशिएबल, कुछ डेरिवेटिव को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो जैसे क्या होता है, यहाँ पे कुछ फंक्शन है f(x) है, यहाँ पे उसका क्या है f डैश x है। अच्छा हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है f डैश x, इसका नोटेशन अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर क्या है f(x) है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने dy बाई डी एक्स बोलिए, ये भी क्या है डेरिवेटिव है, और या फिर इसको f डैश x बोल दीजिए, तब भी ये क्या है डेरिवेटिव है। या फिर इसको आप क्या बोल दीजिए dy, ये भी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, चाहे तो आप f सिंगल डैश लिख दीजिए तब भी ये डिफरेंशिएशन को ही शो करेगा, या फिर f1 शो कर, या f1 लिखेंगे तब भी ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन को शो करता है। ये dy बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो रिप्रेजेंट करता है dy बाई डी एक्स को। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस पिक करते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस पिक करते हैं और उनके डेरिवेटिव लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है x टू द पावर n, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जैसे कुछ और फंक्शन होता है, मान लेते हैं क्या होता है सर, e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x ही होता है। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x
ln a होता है। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंशिएशन है जो मतलब आपको याद भी होगा, क्योंकि क्लास 11th में ही हमने कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन को निकाल रखा है। ये जितने भी डेरिवेटिव हैं, जितने भी डेरिवेटिव, ये सब के सब इस मेथड से आए हुए हैं, है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन अब क्या होगा, हम इनको यूज करेंगे एज अ फॉर्मूला। मतलब अब इसको बारी बारी से इस पे निकालने का कोई सेंस नहीं निकलता। कभी भी यूज करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, न कि इससे निकालते हुए फिरेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहीं पर, है ना, इतना जान लो, जितने भी दुनिया के जितने भी डिफरेंशिएशन है सबके सब यहाँ से निकलते हैं। कुछ यहाँ पे लिखे गए, कुछ और लिस्ट आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है सर। आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। फॉर्मूला इसके भी याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टैंडर्ड और हैं, ये तो मान लीजिए जनरल इस तरीके से लिखे गए हैं, है ना। और कुछ डेरिवेटिव्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स, साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये सब के सब उसी मेथड से निकलते हैं। और tan x का क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन। फिर इसका उल्टा cot होता है, cot x का होता है cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x होता है। फिर sec होता है sec x का होता है sec x tan x। और cosec x होता है, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू। ये कुछ लिस्ट है ना। ऐसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। जैसे जैसे जरूरत होगा हम उनको लिखवाते चलेंगे, ठीक। फिलहाल आप इतने फंक्शंस का तो याद कर सकते हो, है ना। अब हम कुछ और मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ फंडामेंटल थ्योरम से डिफरेंशिएशन करने के पहले तो उसको समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम कुछ है, जैसे पहला क्या है, पहला फंडामेंटल थ्योरम है हमारा, जैसे मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन जोड़े हुए हैं। मान लीजिए कि लिखा गया है एफ एक्स प्लस या फिर माइनस जी एक्स लिखा गया है। अगर मुझे इनका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका डी डी एक्स निकालना है सर, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, इनका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। मतलब डी डी एक्स डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स होगा, प्लस माइनस डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स। कहने का मतलब एफ डैश प्लस माइनस जी डैश होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो सिंबल रहेगा वो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दूसरा रूल है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर, प्रोडक्ट रूल इंपॉर्टेंट है ना। प्रोडक्ट रूल क्या है सर, कि मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया गया है और मैं उनका क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूं। तो क्या होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एज इट इज, जो पहला फंक्शन है वो एज इट इज लिख देंगे, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, मतलब जिसका हो गया डिफरेंशिएशन वो एज इट इज लिखा जाएगा, इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे यूज करते हैं फटाक से इसको, एक क्वेश्चन के साथ इस फॉर्मूले को समझते हैं, इस रूल को समझते हैं। मान लीजिए कि लिखा गया है हमारा, लेट्स से एक्स साइन एक्स लिखा गया है। मुझे अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना, y बराबर एक्स साइन एक्स लिखा गया है, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है सर, dy बाई डी एक्स। इसमें देखो दो फंक्शन है, एक तो x है और दूसरा क्या है, साइन x है। तो यहां पर हम किसी को फर्स्ट मान लेंगे। ये मान लीजिए क्या है, फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, मतलब x एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, मैंने फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लस
सेकंड एज इट इज, सेकंड मतलब क्या है, साइन एक्स इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब जब इसको क्या करोगे, है ना, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स लिख देंगे, प्लस लिखेंगे साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 लिख देंगे, है ना। कुछ हम ये कंसीडर करते हुए चल रहे हैं कि आपको कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन पता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिया है, तो ये सब किस पे होता है, जब मान लीजिए कि क्या है, एक्स टू द पावर एन बराबर हमने क्या बोला था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कहूंगा कि एक्स, केवल एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे इसकी पावर क्या है सर, 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, जो भी पावर है वो आगे चला जाएगा, इंटू एक्स, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाता है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सिंपल सिंपल सी बात है। ऐसे किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, अगर उसका डिफरेंशिएशन कह रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा गया डी डी एक्स ऑफ 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको, है ना, ये समझना पड़ेगा कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है डेरिवेटिव, सबका जितने भी डिफरेंशिएशन हम निकाल रहे हैं, सबको पहला जो मेथड है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, उससे निकाला गया है, ठीक। तो जो यूज का है 12th क्लास के स्टैंडर्ड का है, हम उसको आगे धीरे से प्रोसीड करते हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पे अगर एक और क्वेश्चन कर ले, जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए y बराबर क्या है, मान लेते हैं हम क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, उसी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है सर, अगर मैं dy बाई डी एक्स करता हूं तो ये किसी एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा हमें, तो साइन एक्स को फर्स्ट माना, ठीक है, तो साइन एक्स एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये सेकंड वाला फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स एज इट इज लिख दिया, इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। फॉर्मूले पे हमने केवल वैल्यू को पुट कर दिया है। अब देखो साइन एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लिस्ट में लिखवाया था हमने, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको सही से लिख देंगे जब, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2x, तो कॉस 2x इसका डेरिवेटिव आता है, ठीक है। तो हम ये प्रोडक्ट रूल का यूज करके निकाल लिए। अगला जो रूल है तीसरा, देखो मतलब बहुत ही सिंपल हम क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएशन के बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि बस ये सिंपल सा तुच्छ सा क्वेश्चन रहेगा, है ना, ये बस समझाने का अप्रोच है। एक बार आपको समझ में आ गया चीजें, उसके बाद क्या होगा, हम अप लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे। अगला क्या है, कोसेंट रूल। क्या है, कोसेंट रूल बोलते हैं, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में क्या होता है, मान लेते हैं दो फंक्शन का डिवीजन लिखा गया है, मैं इस कोसेंट रूल को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कोसेंट रूल क्या होता है, मान लेते हैं दो फंक्शन डिवीजन में है, मान लीजिए कोई एफ है और अपॉन में जी है, इस दो फंक्शन का डिवीजन मतलब एफ अपॉन जी एक्स लिखा गया है और उसका डेरिवेटिव निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जी एक्स जी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, ये तो बेसिक सा डेफिनेशन है, नीचे जो भी हो वो जीरो के बराबर तो नहीं होना चाहिए। इसका देखो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, ऐसे नीचे लगा देंगे, ऐसे जो भी नीचे लिखा गया है उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, जी स्क्वायर सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो भी नीचे है उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, और नीचे वाला एज इट इज यहाँ पे पड़ा रहेगा, नीचे वाला एज इट इज लिखा जाएगा, और इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक, माइनस जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो एज इट इज फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन,
फिर से फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर और वो एज इट इज इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। कोई प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस y बराबर tan x। हालांकि याद है आपको tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। चलिए करते हैं इसको, देखते हैं क्या sec स्क्वायर x आता है। y बराबर अपन क्या करते हैं, sin x डिवाइडेड बाई cos x लिख देते हैं। क्या प्रॉब्लम इसमें, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है लिखने में? नहीं। देखो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx क्या हो जाएगा। मैंने क्या कहा था अभी जस्ट हमने कहा कि अब ऐसे पॉन में लिख देंगे, है ना। अब थोड़ा सा ओरली करेंगे, है ना, अपन जो बोलेंगे उसको ध्यान से समझते रहिएगा। जो भी नीचे है उसका यहाँ पे स्क्वायर cos स्क्वायर x, जो भी नीचे है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, cos x एज इट इज लिख दिया, इनटू जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x इंटू cos x, ठीक है, माइनस जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो लिखेंगे माइनस साइन x, ठीक है, इनटू फर्स्ट एज इट इज साइन x, ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी है। तो ये क्या बन जाएगा सर, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, ये cos 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक होता है, तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x, ये बचेगा। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है। देखो ये डिफरेंस, ये कैलकुलस ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, लेकिन सबसे पहला तरीका है फॉर्मूले को मेमोराइज करना। आपको जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। हमने बच्चों को देखा है कि उनको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, फिर वो बीच बीच में पूछते रहते हैं सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। सबसे पहले जो बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन है उनको तो याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल मतलब सारा मेथड आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कोसेंट रूल लगा दोगे फिर आगे आपको उसका डेरिवेशन ही नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा सर, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपका काम है सभी फॉर्मूलाज को याद करना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर क्या है, मान लेते हैं क्या है log x बाई x है, ये भी हमारा क्वेश्चन है। कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो dy बाई dx क्या होगा सर, dy बाई dx मैंने क्या कहा था, जो भी नीचे है उसका स्क्वायर से ही स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आसान पड़ेगा आपके लिए। जो भी नीचे उसका स्क्वायर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर वो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे इनटू मन में, ठीक है, मेरे साथ समझते रहिए। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो इसको 1 बाई एक्स में लिखने वाला हूं, इसमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 बाई एक्स लिख दिया हमने, माइनस जो यहां पर था वो एज इट इज इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला एज इट इज मतलब log x एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, log x एज इट इज, और इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे सर, ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, बच क्या रहा है 1 माइनस log x अपॉन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये क्या है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। देखो हमने डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ाया था कि जो मॉड x होता है, मॉड x मतलब ये तो खत्म हो गया, ठीक है। एक और फंक्शन है, मान लेते हैं, मान लीजिए क्या है y बराबर मॉड x। देखिए अगर आप मॉड x को डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हर जगह डिफरेंशिएबल ऐसा नहीं है, केवल वो x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से होता है, 0 पे शार्पनेस आता है, इसलिए 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर रखा है। लेकिन अगर कोई कह दिया कि सर इस मॉड x के डिफरेंशिएशन के बारे में आप कुछ बताइए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल लिखेंगे, ठीक है। y बराबर लिखेंगे, 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे, आपको पता है जो भी मॉड x
फाइबर ऑफ मॉड एक्स, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। आपको पता है जो भी मॉड के अंदर रहता है अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज मॉड खुल जाता है, तो ये एक्स होगा जब हमारा क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स से 0 से बड़ा होगा एक्स तो ए एज इट इज खुल जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और जब भी जो इसके अंदर है वो लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, समझ में आ रहा है। और 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे मैंने अलग से भाई x इक्वल टू 0 यहां रखो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब अगर मैं कहूं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब डिवाइड बाई dx क्या होगा इसका, तो क्या होगा सर, जैसे जैसे डेफिनेशन है उसकी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। मान लेते हैं क्या होगा, अब देखो यहां पे मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो इस पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन यहां लिख देंगे x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, x इज लेस देन 0 है, ठीक है। और 0 पे, क्योंकि 0 पे ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो नॉट डिफाइंड, डेरिवेटिव ऑफ mod x at x is equal to 0 does not exist, does not exist, x is equal to 0 पे जो डेरिवेटिव है वो does not exist है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि सर ने बताया था mod x तो नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन mod x हर जगह नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है। वो ग्राफ शार्प कहां है, x इक्वल टू 0 पे, बस वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह वो डिफरेंशिएबल है। ग्रेटर देन 0 के लिए 1 उसका डेरिवेटिव आता है, लेस देन 0 के लिए -1 डेरिवेटिव आता है, ठीक है। इसी के साथ हम अगला रूल कल डिस्कस करेंगे, चेन रूल है, ब्रह्मास्त्र है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, वो समझ लो। अगर वो समझ लिया आपने तो पूरा का पूरा डेरिवेटिव उसी पे डिपेंड है, पूरा का पूरा चैप्टर उस पर डिपेंड है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम अगले वीडियो में आगे के डिस्कशन करेंगे।